पिता सा इस दुनिया में कोई मंदिर आली शान नहीं। अरे मात पिता से ऊंचा दर्जा ले सकता भगवान नहीं। मात पिता सा इस दुनिया में मंदिर आली शान नहीं। मात पिता से ऊंचा दर्जा ले सकता भगवान नहीं। मात पिता सा इस दुनिया कि मात पिता सा इस दुनिया में कोई मंदिर आली शान नहीं। मात पिता से ऊंचा दर्जा वो ले सकता भगवान नहीं। बताया कि जो माँ बाप का नहीं हुआ वो यहाँ का हुआ ना वहां का हुआ। जिसने दिल दुखाया माँ बाप का वो डूबता मझधार है, और जिसने सेवा कर ली माँ बाप की उसका भव से बेड़ा पार है। फिर ना तो नवरात्रा में मैया रानी के व्रत करने की जरूरत, और ना रोज रोज शनिदेव महाराज के दरबार में आने की जरूरत। घर से हाथ जोड़ लोगे तो शनिदेव बाबा मने मनाए हैं। अगर घर के माँ बाप खुश हैं सुखी हैं तो ये तो देवी देवता तो फिर मने मनाए हैं। अगर घर के माँ बाप दुखी हैं और इन्होंने मनाना होगे फिर ये भी नहीं मानेंगे। पहली लाइन में क्या लिखा सुनिएगा। मात पिता दुख में तड़पे तू, देर में आवे के फायदा। मात पिता ने बहू लड़े तू, मेर में आवे के फायदा। मात पिता सो के उठ ले तू, देर में आवे के फायदा। मात पिता तज दौलत के तू, देर में आवेंगे फायदा। पिता तज हेर के फायदा उस बेटे का रे, जिसे मात पिता का ध्यान नहीं। मात पिता से ऊंचा दर्जा ले सकता भगवान नहीं। मात पिता से इस दुनिया बेटा जब तक अपना होता है, जब तक उसकी शादी नहीं होती है। शादी होने के बाद में बहू ने भर दिए कान और बेटे ने बदल दिया मकान, तुरंत अलग हो जाता है। लेकिन बेटियां जो होती हैं वो ताजिंदगी बेटी रहती है। कहते हैं ना कि बेटा मिलता है भाग्य से और बेटियां मिलती हैं सौभाग्य से। हर पिता के भाग्य में, हर बेटी के भाग्य में पिता होता है, हर बेटी के भाग्य में पिता होता है, लेकिन हर पिता के भाग्य में बेटियां नहीं होती हैं। बड़ा भाग्यशाली होता है वो इंसान जिसकी पहली औलाद बेटी होती है। कहते हैं ना कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, और माँ की बात उस भगवान से भी टाली नहीं जाती। कि माँ की बद्दुआ कभी खाली नहीं जाती, और माँ की बात उस भगवान से भी टाली नहीं जाती। 5-5 बच्चों को झाड़ू पोछा करके बर्तन मांज के पाल लेती है एक माँ, लेकिन दुल्हन आने के बाद में 5 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। क्या लिखा सुनिएगा। मात पिता को नहीं नहाया, कावड़ लिया के फायदा। मात पिता के चरण छुए बिन तीरथ जाके के फायदा।
समझ में आ रहा है तो और कहो, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, ओ प्यारी प्यारी है, ओ ये जो दुनिया है ये वन है कांटों का, के तू फुलवारी है, ओ मात पिता की सलाह न माने, पंच बुलावे के भाएगा, मात पिता की दौलत पे तू लाख लुटावे के भाएगा, मात पिता की दुखी आत्मा तू मौज उड़ावे के भाएगा, मात पिता नंगे हांडे तू ताज सजावे के फायदा, मेरे मात पिता की सेवा बिन तेरा, अरे लगे पुण्य और दान नहीं, मात पिता से ऊंचा बढ़ जा, आलीशान नहीं, मात पिता से ऊंचा दर्जा ले सकता, ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत, भगवान नजर आता है जब देखे तेरी सूरत, जब जब दुनिया में आए तेरा ही आंचल पाए, रिश्तों की दीवारों पर हम नाम तेरा लिख जाए, ये बंधन तो प्यार का अगर जीते जी माँ बाप की सेवा नहीं करी तो मरने के बाद में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिखावा करते हैं, कई कई गामा ने बुलावेंगे, भोज करवावेंगे, रागनी कंपटीशन करवावेंगे, चादर चढ़ावेंगे, सोने की पैड़ी चढ़ावेंगे, फूल बगावेंगे। जब जीते जी सेवा नहीं करी तो मरने के बाद में ये दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। माँ बाप जीते जी सर्दी में मर गए, एक टाइम के भोजन के लिए मर गए, और मरने के बाद में ये दिखावा करना आएगा। आखिरी कली कवि ने लिखी, सुनिएगा।